मिश्रण के प्रश्न को अगर केवल 10 सेकंड में करना सीखना है तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत काम की होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट शॉर्ट मेथड को सीखेंगे जहां पर मिक्सर का प्रश्न जो होगा वो केवल 10 सेकंड में आप लोग करना सीख जाएंगे। एसएससी सीजीएल हो, ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, सभी में यहां से एक प्रश्न बनता है और इतना आसान होता है वो प्रश्न कि आप उसकी माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे अगर आप लोग कॉन्सेप्ट सीखे हुए होंगे तब। इसमें कुछ ज्यादा थ्योरी तो है नहीं, ना ही कुछ ज्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। केवल आपको बस इतना याद रखना है, जो मिक्सर का प्रश्न बनता है वो केवल 3 टाइप का हो सकता है। पहला टाइप तो ये हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई मिक्सर है, इसमें दूध और पानी का मिश्रण हो सकता है, तेल और पानी का हो सकता है, किसी भी चीज का है। मान लीजिए इसमें मिल्क और वाटर का कोई मिक्सर है, इसमें दूध और पानी भरा हुआ है। अब एक प्रश्न तो ये बनता है यहाँ पर, अगर इसमें केवल वाटर हम लोग 4 लीटर और ऐड कर दें तो मिश्रण में नया रेशियो जो होगा मिल्क और वाटर का वो क्या होगा। दूसरा टाइप यहां से बनेगा कि वो लोग यहाँ पे कहेंगे हम लोग केवल इसमें मिल्क ऐड कर दे रहे हैं 5 लीटर, अब रेशियो क्या होगा। अगर ऐसा नहीं बन रहा है प्रश्न में तो दूसरा टाइप आपका ये बन सकता है, एक बर्तन ये है जिसमें मिल्क और वाटर दे रखा है कुछ रेशियो में, मान लो 2 और 5 का रेशियो है। दूसरा बर्तन ये है जिसमें भी मिल्क और वाटर दे रखा है जिसमें 3 और 4 का रेशियो है। अगर इन दोनों बर्तनों को मिला दे तो जो नया मिश्रण होगा उसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशियो बना होगा। एग्जाम में जो मिश्रण के प्रश्न बनते हैं वो केवल ये 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। इन 3 टाइप को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में जो यहाँ से प्रश्न बनेगा वो आपसे गलत कभी हो ही नहीं सकता है। आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहला प्रश्न देखते हैं इस टाइप का। ये सारे प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। रेलवे एनटीपीसी ले लो, चाहे तो सीबीटी 1 या सीबीटी 2 ले लो, और या फिर ग्रुप डी, एसएससी, सभी प्रश्न ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे इस प्रश्न में कहा है 50% अम्लीय तरल के 9 लीटर को 30% अम्लीय तरल में कम करना है तो कितनी मात्रा में हम लोगों को पानी मिलाना चाहिए। अब आप लोग एक चीज बताइए भाई, कहीं पे आप पानी मिला रहे हैं किसी चीज में, तो पानी मिलाने का मतलब है उसमें एसिड तो बिल्कुल मिला नहीं रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे एसिड पे एलिगेशन लगा दे रहे हैं। अभी एसिड कितना है यहाँ पे 50% है, ये 50% इस समय एसिड हो गया। अब आपने पानी मिलाया है, इसमें जो भी किया है वो पानी मिलाया है, तो सीधी सी बात है एसिड कितना होगा। एसिड तो आपने यहाँ पे 0% मिलाया है, हम लोग यहाँ पे एसिड पर एलिगेशन लगा दें। अब 50% पहले था, 0% इसमें हमने एसिड मिलाया है, और फाइनली इसे बनाना कितने का चाह रहे हैं हम लोग, 30% का बनाना चाह रहे हैं। अब ये जो इस समय मौजूद है हमारे पास लिक्विड वो कितना है, 9 लीटर, तो 9 लीटर का यूज करेंगे वो लास्ट में। अगर यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो आप बहुत आराम से सीख लीजिए, इसमें से यहां से इसे कम कर दीजिए, यानी दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, अंतर। 50 में से 30 कम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 20, और 0 में से अगर 30 कम करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये बन जाएगा 30। ये 30:20 बनेगा। अगर इसे रेशियो में और बदलेंगे तो कुछ पक्का कट रहा होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 और 2 का अनुपात बनेगा। पहले मिश्रण कितना है, 9 लीटर, जबकि हमने कितना बताया है, 3 लीटर, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 9 लीटर दे रखी है। अब 3 की वैल्यू अगर 9 लीटर है तो कितना गुना है, ये 3 गुना है। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, अगर पहले 3 गुना है तो ये भी कितना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए, तो ये बन जाएगा 6 लीटर। कारण क्या है, 3:9 के बराबर दे रखा है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे 3 आएगी, 2 की वैल्यू निकालेंगे 6 लीटर आपका आंसर होगा। उसमें 6 लीटर अगर आप पानी मिला रहे हैं तो 50% का जो अम्लीय तरल 9 लीटर है वो आपका 30% का बन जाएगा। बस इतना सा कहा है, एलिगेशन आपने लगाया है। 0% कहां से आया, क्योंकि हमने केवल पानी मिलाया है। जब पानी मिलाया तो एसिड तो बिल्कुल था ही नहीं, एसिड मान लिया 0। अगला प्रश्न देखो, इसमें भी एलिगेशन ही लगाएंगे। 45 रुपए प्रति केजी वाली चीनी है। अब 45 रुपए प्रति केजी की आपकी ये चीनी हो गई। एक तो चीनी है आपकी 45 रुपए केजी वाली, और 52 रुपए प्रति केजी वाली। दो तरह की चीनी है, एक 45 रुपए वाली है, एक 52 वाली है। इन दोनों को हमें मिलाना है, थोड़ी सी चीनी यहां से उठाएंगे और थोड़ी सी चीनी यहां से उठाएंगे, और मिलाकर हमसे ये कहा है इसे किस अनुपात में मिला दे कि ये मिश्रण को 55.2 रुपए प्रति केजी में अगर बेच दें तो 15% का लाभ हो। अब भाई 45 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी है, 52 रुपए में कोई चीज खरीदी है, लेकिन हम जब उसे इतने में बेच रहे हैं तो हमें इतना फायदा हो रहा है। अब इस लाइन का अगर नहीं लिखा हुआ होता तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रयमूल पता चल जाता। अब क्रयमूल तो पता है नहीं, ये क्या दे रखा है 55.2, ये तो विक्रय मूल दे रखा है ना। अब विक्रय मूल से हम क्रय मूल पहले पता करेंगे। इस लाइन ने प्रश्न को थोड़ा सा कठिन बना दिया है। अगर यहां से हम लोग क्रय मूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इतने में बेच रहे हैं तो ये 15% का फायदा हो रहा है। 15% फायदे का मतलब है 100 रुपए की चीज अगर 115 में बेच रहे हैं तो वहां लिखा है 55.2 में बेच रहे हैं, तो 115 की वैल्यू कितनी है, 55.2।
भाई 15% अगर प्रॉफिट कहीं पे हो रहा है, इसका मतलब है 100 रुपए की चीज को 115 में बेच रहे हैं, और 115 किसके बराबर है? 55.2 के बराबर है। तो अगर हम यहां से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगा? 55.2 भाग में 115 गुणा 100। ये क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि वो तो सेलिंग प्राइस दे रखा है, जबकि हमें तो क्रय मूल्य चाहिए। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखो ये डेसिमल अगर हटाएंगे तो एक जीरो आएगा सबसे पहले, इस जीरो से ये कैंसिल होगा, 5 से इसे काटेंगे तो ये 23, और 5 से इसे काटेंगे 2। इस 23 से अगर इसे भाग करेंगे तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, ये बचा होगा 23 दूनी 46, और यहाँ 9 बचा 92, 23 चौक 92, 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। ये पूरी लाइन अगर कट कर दी जाए और 48 यहां लिखा हुआ पहले से होता तो कितना आसान एलिगेशन लगाना हो गया। रेशियो निकालना है तो आपको बस पता है, यहां से डिफरेंस निकालेंगे। 45 और 48 में कितने का डिफरेंस? 3 का। 52 और 48 में कितने का डिफरेंस? 4 का। 4:3 के अनुपात में आपको चीनी मिलानी होगी। मतलब 45 रुपए वाली जो चीनी है वो 4 किलो मिलाओगे, और 52 वाली है वो 3 केजी मिलाओगे। अगर ये कट्टे से आप भर रहे हो तो 45 वाले के 4 कट्टे मिलाओ, 52 वाले के 3 कट्टे मिलाओ। 4:3 पहला ऑप्शन। समझ में आराम से इस प्रश्न को आप आ ही गया है। अगर ये आ चुका है तो इस प्रश्न में भी एलिगेशन ही लगेगा, बिल्कुल रेशियो पूछा है, आप आसानी से बता सकते हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की औसत आयु, लड़के और लड़की, बॉयज और गर्ल्स दोनों चल रहे हैं। लड़कों की औसत आयु 15.4 है, तो लड़कों की दे रखी है 15.4, लड़कियों की दे रखी है 18.2, और हमें दोनों की अगर इकट्ठी कर दे रहे हैं तो बन जा रही है 16.8। एलिगेशन सीधे सीधे लगा देंगे, डिफरेंस निकालेंगे, यहां भी डेसिमल, यहां भी डेसिमल, यहां भी डेसिमल। मान लो कहीं पर भी डेसिमल लगा हुआ नहीं है, अगर कहीं पर भी डेसिमल नहीं, देखो यहां से यहां अंतर निकाल रहे हैं, 182 में से 168 को कम करेंगे तो ये 14 बचा होगा, 0.1 के बाद है तो लगा दो। बाकी कैसे घटाओगे आप? यहां से भाई लोगे 12 में से 8 कम करोगे 4, 7 में से 6 कम करोगे 1। यहां अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का आएगा? देखो 154 और 168 में कितने का डिफरेंस आएगा? ये 6 और 8 14, 1.4 यहां पर भी आएगा। डेसिमल अपने लोग कुछ देर के लिए मान ले रहे हैं कि लगा हुआ नहीं है, उसके बाद में डेसिमल 1 के बाद लगा दिया। 1.4 अनुपात 1.4 का रेशियो है। सेम नंबर अगर कभी भी आपको रेशियो में मिल रहा है तो सीधे सीधे वो पूरा कट जाएगा। 1:1 इसका आंसर होगा, जो सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा है 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाल देते हैं। इस प्रक्रिया को अगर 3 बार कर रहे हैं तो अंततः पानी और दूध का अनुपात कितना होगा, यह हमें बताना है। भाई एक बर्तन है जिसमें 50 लीटर दूध इस समय प्रेजेंट है। हम लोग इसमें से क्या कर रहे हैं? 10 लीटर दूध यहां से निकालेंगे और उसकी जगह पर 10 लीटर पानी डाल देंगे। तो ऐसे काम 3 बार करना है। अगर 50 लीटर चीज में से आपने 10 लीटर चीज निकाल दी है तो हम यही तो कहेंगे कि ये 1/5 बन रहा है, मतलब 5 में से आपने 1 यूनिट कम कर दिया है। तो अब बचा कितना होगा भाई? दूध 4 लीटर बचा होगा, जबकि टोटल मिश्रण कितना है हमारा? 5। ये कहां से आएगा? इसके लिए एक बार थोड़ा सा समझ लो। 5 लीटर दूध में से अगर टोटल 5 था, उसमें से 1 कम कर दिया तो 4 लीटर रह गया होगा, लेकिन मिश्रण तो 5 ही रहेगा, क्योंकि 10 लीटर दूध निकालकर आप उसकी जगह पे 10 लीटर पानी डाल दे रहे हो। ऊपर जो बन रहा है वो दूध है, और ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? ये टोटल जो दूध और पानी का मिश्रण है उसे बता रहा है। तो ऊपर वाली चीज ये क्या बता रही है? मिल्क बता रही है, और नीचे वाली चीज जो है वो मिल्क प्लस वाटर, दोनों चीजें बता रही है। 4/5 हम इसे 3 बार इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये प्रक्रिया 3 बार की जा रही है। अगर इसे कैलकुलेट करोगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64/125, 64/125। 64 उसमें क्या होगा? मिल्क होगा, ये हो गया मिल्क। हमें बताना है मिल्क और वाटर का रेशियो, पानी और दूध। पहले भैया पानी लेना है, मतलब वाटर और मिल्क का रेशियो बताना है। तो 64 तो उसमें क्या हो गया है? मिल्क है, ये तो अपना है। 125 लीटर मान लो या यूनिट कह लो, 125 यूनिट आपके पास टोटल मिश्रण, उसमें से 64 यूनिट क्या है? मिल्क है। तो क्या बचा होगा? 64 और 125, 125 में से 64 कम कर दो तो ये बचा होगा 61। 61:64 आएगा आपका आंसर, जो ए ऑप्शन में है। यही टाइप अगर कभी बदल के आ जाए तो वो इस टाइप का आपको प्रश्न मिलेगा। 80 लीटर शुद्ध दूध है, एक कंटेनर से 8 लीटर दूध निकालते हैं। जो अभी प्रश्न किया है बिल्कुल था, लेकिन वहां पे रेशियो पूछ लिया था, यहाँ रेशियो नहीं पूछा है, यहाँ पे क्वांटिटी पूछ ली है।
80 लीटर अगर आपके पास दूध है एक बर्तन में, मान लो हम यहां से 8 लीटर दूध निकाल रहे हैं और उसकी जगह पर 8 लीटर पानी डाल दे रहे हैं, तो 80 लीटर में से अगर आप लोगों ने 80 लीटर ये दूध आपके पास है, 80 में से अगर आप 8 लीटर निकाल रहे हैं तो यही तो कहोगे 8 एकम 8, 8 दही के 80। हम ये कहेंगे कि 1/10, 10 में से 1 यूनिट कम कर दे रहे हैं। जब 10 में से 1 यूनिट कम कर दे रहे हैं तो अब कितना रह जाएगा भाई? अब हमारे पास तो 9 लीटर दूध रह जाएगा, जबकि मिश्रण तो 10 लीटर रहेगा। इस प्रक्रिया को 3 बार कर रहे हैं, तो ये 3 बार कर लो। अगर वाटर का और इसका मिल्क का रेशियो पूछा जाता तो केवल इतना पोर्शन लिया जाता। हमें क्या बताना है? तो अंततः मिश्रण में दूध कितना होगा भाई? 80 लीटर में से हर बार ये प्रक्रिया कर रहे हैं। 1/10 का मतलब है पहली बार में 9/10 दूध रह गया होगा, दूसरी बार में ये, तीसरी बार में ये, टोटल 3 बार किया है तो इसीलिए इसे 3 बार लिख लिया। ये 9/10 इसलिए लिया है 10 में से 1 यूनिट हमने दूध कम किया है तो 9 यूनिट दूध रह गया होगा, लेकिन टोटल मिश्रण तो 10 लीटर ही रहा होगा। इसे केवल कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करने के लिए इस जीरो से ये गया, 9 की गुणा 9 से 81 और फिर 9 से करेंगे तो ये 729 आएगा। 8 ये ऐसे ही लिखा जाएगा और भाग में क्या लिखोगे? 100। अगर इसकी गुणा करोगे 8 नेम 72, 8 दूनी 16 और 7 कितना होगा? 23, 8 सत्ते 56 और 2 58। भाग में इसके 100 लिखा है तो इस 100 से भाग करने का मतलब है 2 जीरो लगे, 2 के बाद डेसिमल लगा दो, 58.32 लीटर। और ये 58.32, केवल एक डेसिमल के बाद डिजिट लिखा है तो 58.3 लीटर आपका आंसर होगा। अगर इसी में रेशियो पूछते तो बस इतनी चीज को आप केवल हटा देते, यही से आपका आंसर आता। लेकिन वो चीज किस किस में रेशियो बताती? मिल्क और वाटर में बता सकते थे, वाटर और मिल्क में बता सकते थे। ऊपर जो क्वांटिटी लिखी होती वो मिल्क की है, नीचे जो लिखी है वो टोटल मिश्रण की लिखी हुई होगी। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिला दे जिससे प्राप्त मिश्रण की सांद्रता इतनी हो जाए? हमारे पास इस समय जो संतरे का रस है वो 25% सांद्रता का है और इसकी जो क्वांटिटी दे रखी है वो 36 लीटर दे रखी है। बहुत ध्यान से समझना, इतना आसान बना देंगे इस प्रश्न को कि दोबारा कभी भी इसे भूल नहीं सकते हो। फिर कहा है 80% का। अब 80% का कोई और संतरे का रस है, वो हमें पता नहीं है कितना है। इन दोनों से हमें कितने का बनाना है? 60% सांद्रता का बनाना है। एलिगेशन लगा दो आंख नीच के, यहां से यहां का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 और यहां से यहां अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 25 में से 60 कम कर दो, ये बन जाएगा आपका 35। कैलकुलेट अगर इसे करेंगे, रेशियो बनाएंगे, 5 से काटेंगे 4 पर और 5 से काटेंगे 7 पर, 4:7। हमने बोल दिया है कि ये पहले कैसा होगा? 4% वाला होना चाहिए, 25% वाला 4 यूनिट होगा, 80% वाला 7 यूनिट होगा। 4 की वैल्यू भैया सीधे सीधे यहां पे दे रखी है 36, ये तो 36 प्रश्न में दे रखी है, तो 4 की अगर 36 वैल्यू तो ये कितने गुना है? 9 गुना। तो 7 की जो वैल्यू होगी वो भी कितने गुना होगी? 9 गुना होगी। 7 ने 63 लीटर इसका आंसर होगा और वो आपका दे रखा है ए ऑप्शन में। अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट में जरूर बताओ कि ये प्रश्न आपने समझ लिया है। दोबारा समझ लो, 25% का संतरे का रस जो 36 लीटर दे रखा है, तो 25 की वैल्यू 36 अभी पता है, 80% का कितना है बताना है। 25 और 80 को अगर मिला दे तो 60 का बन जाएगा। एलिगेशन लगाएंगे, इसका डिफरेंस 35, इसका डिफरेंस निकालेंगे 20, रेशियो में बनाएंगे 4 और 7। 4 की वैल्यू 36 है, 4 नेम 36, 9 गुना है, तो 7 की वैल्यू भी 9 से गुणा करने पे मिलेगी, 7 नेम 63। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लगाओ इसका आंसर क्या होगा? एक दुकानदार 13.65 रुपए प्रति केजी वाले गेहूं की 30 किलो मात्रा और 18.15 रुपए प्रति केजी वाले गेहूं की 20 किलो मात्रा के साथ मिला दिया है और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रित गेहूं को कितने रुपए प्रति केजी पर बेचना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले जो गेहूं है, दो टाइप का गेहूं है यहाँ पे। एक की मात्रा हमने 30 केजी को लिया है और दूसरे की मात्रा जो लिया है वो 20 केजी लिया है। जो 30 केजी वाला गेहूं लिया है हमने, वो किस रेट पे, आप इसकी दर भी देख लो भाई, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। ये है 13.65 रुपए और ये जो 20 केजी वाला है वो 18.15 रुपए। अगर हम लोग इसे रेशियो में थोड़ा सा आसान बना दें भाई, 0 से 0 गया तो यही तो कहेंगे ये 3:2 बन जाएगा। ये 3 किलो गेहूं है, ये 2 किलो गेहूं है, तो अगर 3 किलो गेहूं में 1 किलो गेहूं 13.65 का है तो कुल कीमत आप कैसे निकालोगे भाई? कुल कीमत इसकी कैसे निकालोगे? गुणा करोगे, 3 पंजे 15,
3 छक 18 और 1 19, 3 तिया 9 और 1 10 और 3 एकम 3 और 1 4। ये बन जाएगा 40.95 रुपए के 3 किलो गेहूं बनेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे इसमें तो कितना होगा, 18 दूनी 36 और 15 दूनी 30, यानी 36.30 रुपए के बन जाएंगे ये गेहूं। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 5, 9 और 3 12, 6 और 1 7, 4 और 3 7, 77.25 रुपए के। लेकिन ये कितने गेहूं बनेंगे, 3 किलो ये थे और 2 किलो ये थे, ये 5 किलो की वैल्यू आ गई। अगर भैया 5 किलो गेहूं आपने 77.25 रुपए में लिया है तो 1 केजी गेहूं कितने का होगा, बहुत आराम से बता दोगे। अगर यहां से 1 केजी की कीमत निकालोगे कितना आएगा, देखो 5 से भाग कर रहे हैं इसे, 77.25 भाग करेंगे 5 से, वैल्यू क्या बनेगी, 15 पंजे 75 हो जाता है। यहां बचा होगा अपना 2, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 15.45 रुपए प्रति केजी। लेकिन इतने पे बेच रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, ना फायदा ना नुकसान। हमें 30% का लाभ लेना है। अब 30% का लाभ, अब 15 रुपए में कोई चीज अगर बेच रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है आपको, हमें 30% का लाभ लेना है। तो इसी का 30% निकाल कर देख लो ना कितना आ रहा है। इसका 30% कैसे निकालोगे, 15.45 का 30% अगर निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, 0 से 0 गया, गुणा कर लो, ये दशमलव से भाग करेंगे 0.3, या कह दो ये दशमलव यहां खिसका दो, 3 के बाद लगा देना, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 3 पंजे 15 1 16 और 3 एकम 3 और 1 4, 4.635 रुपए बढ़ा दो। तो पहले से कितना है कीमत, 15.45, 15.45, इसे जोड़ोगे अगर कितना बन रहा है, देखो 5 5 3 8, 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 1 और 1 2, 20.085 रुपए। क्लोज ऑप्शन पे अगर पहुंचोगे तो 20 रुपए पे आप टिक करोगे, क्योंकि ऑप्शन जो दे रखा है वो पूर्णांक में दे रखा है, डेसिमल में है नहीं। प्रश्न को समझ लो, बहुत गजब का है ये प्रश्न। एक 30 किलो गेहूं लिया है, एक 20 किलो गेहूं है, इसे रेशियो में बदलेंगे 3 और 2 बन जाएगा। 30 किलो का गेहूं है वो इस रेट में बेचना है, इस गेहूं को इस रेट में, तो इसे गुणा करेंगे, अगर टोटल गेहूं की कीमत पता करेंगे तो गुणा कर दो, यहाँ टोटल की पता करेंगे गुणा कर दो, दोनों कीमत जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 किलो गेहूं की कीमत पता लग जाएगी। अगर आप इसे काटते नहीं तो 30 से गुणा करनी पड़ती, गुणा भाग कम करने के लिए ऐसा किया है। 5 किलो गेहूं इतने का है तो 1 किलो गेहूं इतने का होगा, हमें 30% प्रॉफिट चाहिए तो इसी का 30% निकालो और इसमें जोड़ दो, या डायरेक्ट 130% निकाल सकते थे। देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। एक दूध के एक जार में 40% पानी है, इसके एक हिस्से को दूसरे हिस्से में बदल दिया जा रहा है जिसमें 19% पानी है। अभी एक जगह तो 40% पानी है और दूसरी जगह 19% पानी है। अब पानी का प्रतिशत अगर दोनों को बदल दे रहे हैं तो 26% हो जा रहा है। इससे ज्यादा प्रश्न सरल कोई सा दूसरा हो ही नहीं सकता है। एलिगेशन लगाओगे सीधी सीधी, 40 और 26 में कितने का अंतर है ये देखना है। 40 और 26 में 14 का अंतर है, 19 और 26 में कितने का अंतर है, 7 का। कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे ये बनेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1:2 का रेशियो बन जाएगा। अब पानी का प्रतिशत इतना है तो दूध की कितनी मात्रा को बदला गया है, हमें सिर्फ ये बताना है दूध की कितनी मात्रा को हमने चेंज किया है। तो देखो टोटल कितना हो रहा है, 1 और 2, टोटल मिश्रण हो गया 3। अब ऑप्शन जो दे रखे हैं उसे देख लो, डेसिमल में ऑप्शन दे रखे हैं, ये 1 था ये 2 था, तो मिल्क जो होगा वो ये 2 होगा। 2/3 भाग को आपने चेंज किया है या 2/3 मात्रा को आपने बदल दिया है, जो आपका ए ऑप्शन में दे रखा है। एक मिश्रण ए है जिसमें 6 लीटर पानी है, 5 लीटर सिरप है। एक मिश्रण जो है वो ए है, इसमें क्या है, 6 लीटर तो हो गया पानी और 5 लीटर क्या है, उसमें 5 लीटर जो है वो सिरप है। एक मिश्रण बी है जिसमें 5.5 लीटर क्या है, पानी है और 3.5 लीटर क्या है, सिरप है। दोनों में से किस मिश्रण में सिरप की सांद्रता अधिक है ये बताना है। भाई इस वाले में सिरप कितना है, 5 लीटर, तो 5 हो गया, और टोटल मिश्रण कितना है, 6 और 5 11। यहाँ पे सिरप कितना है, 3.5 है, और जबकि टोटल कितना है, 5 3 8 और 1 9। इन दोनों में जो फ्रैक्शन बड़ा है उसी में सांद्रता अधिक होगी। आपको कभी भी अगर दो फ्रैक्शन दे रखी जाए, एक फ्रैक्शन ये है और एक फ्रैक्शन ये है, इन दोनों में कौन बड़ा है बस ये पता कर लो। तो इसकी गुणा इससे करके देख लो, 5 नेम 45 होगा, इसकी गुणा इससे करके देख लो, 11 पंजे 55, 11 3 33 और 5 38। एक के बाद डेसिमल, भाई ये ज्यादा आ रहा है, ये ज्यादा का मतलब है यही तो बड़ा है, तो जब ये बड़ा है तो इसमें सांद्रता ज्यादा होगी। किसमें सांद्रता ज्यादा होगी, ए में ज्यादा होगी। ये ए का मान है, ये बी का मान है, ए में अगर ज्यादा है तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हो गया अम्ल, ये हो गया पानी। 25 लीटर का मिश्रण है, जो रेशियो दे रखा है वो 4:1 का दे रखा है। अब ये अगर हम जोड़ें तो कितना होगा, 4 और ये कितना हो जाएगा 5। भाई 5 की वैल्यू हमें कितनी पता है, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 5 किसके बराबर है, 25 लीटर के बराबर है। अगर यहां से 1 की वैल्यू पूछेंगे तो 1 किसके बराबर होगा, 5 लीटर के बराबर होगा। अगर 1 5 के बराबर है तो 4 किसके बराबर है, यहीं पे 5 से गुणा कर दो, ये 20 के बराबर होगा। और यहां 5 से अगर गुणा करोगे तो ये 5 के बराबर, रेशियो आ जाएगा 20:5। ये क्वांटिटी हो गई। मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दो। अब अभी जो दो, ये अम्ल हो गया, ये 20 लीटर है, और पानी कितना है 5 लीटर, लेकिन हमसे कहा 3 लीटर पानी यहाँ पे ऐड करो। अब जैसे ही यहाँ पे 3 लीटर पानी को हम ऐड करेंगे तो अब जो रेशियो बना होगा वो तो इधर तो 20 ही रहा होगा, क्योंकि एसिड में तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं भाई, पानी बढ़ा रहे हैं, तो ये बनेगा 5 और 3 8, 20:8 इसका आंसर है। कैलकुलेट करने पे 4 से काटोगे 5 पर और 4 से काटोगे 2 पर, 5:2 देख लो कहां लिखा है, ए ऑप्शन में। अगर यहां पे मान लो वो ये कहता कि 3 लीटर पानी हम एसिड ऐड कर रहे हैं, पानी को ऐड नहीं कर रहे हैं, पानी ऐड किया है तो पानी वाले कॉलम में जोड़ दो, एसिड ऐड किया है तो इस 20 में जोड़ना पड़ता। 24 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है। ये हो गया अम्ल या एसिड और ये हो गया पानी। कितना अनुपात है, 3:5। अब ये 3 और 5 टोटल कितना हो रहा है, 8। भाई 8 किसके बराबर है, 24 लीटर के बराबर है। 8 से इसे काटेंगे तो 1 किसके बराबर आएगा, 3 लीटर के बराबर आएगा। अगर 1 3 लीटर के बराबर है तो यहां 3 से गुणा करोगे तो ये 9 बन जाएगा, यहां 3 से गुणा करोगे तो ये 15 बन जाएगा। हमारे पास जो क्वांटिटी है वो एसिड कितना है 9 लीटर और पानी कितना है 15 लीटर। अब मिश्रण में 6 लीटर पानी को ये जोड़ रहे हैं, तो जब हम यहाँ पे 6 लीटर पानी ऐड करेंगे तब हमारा प्रश्न जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये 9 बनेगा और 15 और 6 ये 21 बन जाएगा। यही प्रेजेंट का रेशियो है, जिसे काट कर ये 3 बनेगा, 3 से काटेंगे और ये 7, 3:7, जो सी ऑप्शन में दे रखा है। 200 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 17 और 3 है। मिल्क हो गया और वाटर हो गया। मिल्क कितना है 17 और वाटर कितना है 3। अब 17 और 3 की वैल्यू कितनी है, 17 और 3 का मतलब हो गया 20 की वैल्यू दे रखी है 200 लीटर। तो एक की वैल्यू कैसे निकालोगे, 20 इसके नीचे आ जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 10 लीटर। आगे क्या कहा है, इसमें कुछ और दूध मिलाने पर परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। हम लोगों ने इस प्रश्न में सिर्फ ये पता कर लो क्या चीज मिला रहे हैं, इसमें कुछ और दूध, ये दूध मिला रहे हैं। जब दूध इसमें मिलाएंगे, यहाँ पे कुछ मिल्क ऐड कर रहे हैं, हमको नहीं पता ये कितनी चीज हमने ऐड कर दी है। इस बाल्टी को भर के हमने इसमें दूध डाल दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ दूध डाला है तो ये 7:1 बन जाएगा। अरे भाई आपने दूध बढ़ाया है, पानी तो वही रहना चाहिए, पानी यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे भी 3 ही होना चाहिए। इस एक को अगर 3 बनाना है तो 3 से यहाँ गुणा करोगे, यहाँ पर भी 3 से गुणा करोगे। कारण क्या है ये गुणा करने का, लिखोगे पानी यहाँ पे सेम रहेगा क्योंकि दूध बढ़ा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट सीख लो। अब ये कितना बन जाएगा, 7 ये तो बन जाएगा आपका 21 और ये कितना बन जाएगा 3 एकम 3। देख लो ये सेम बना लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। हमसे पूछा है तो मिलाए गए दूध की मात्रा, पहले कितना था दूध 17, फिर कितना था 21, तो 17 से अगर 21 किया है तो आपने 4 यूनिट दूध बढ़ा दिया है। अगर 4 यूनिट दूध बढ़ाए, एक किसके बराबर है 10 के, तो 4 किसके बराबर होगा 40 के। ये 40 कैसे बन गया, 1:10 का है, तो ये प्रश्न तो अनुपात का चल रहा है, 17 से 21 हो गया तो 4 अनुपात बढ़ गया, 1:10 का है तो 4:40 का होगा, सी ऑप्शन। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, ये दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, 2:3। इसमें कुछ दूध मिला रहे हैं, भाई यहां पे ये क्या किया है, थोड़ा सा दूध मिला दिया। अगर ये दूध मिला दे रहे हैं तो अब दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। दूध मिलाया है, अब दूध जैसे ही आपने मिलाया होगा, सबको पता है भाई दूध मिलाने पे दूध बदल जाना चाहिए, पानी का अनुपात वही रहना चाहिए। तो पानी का अनुपात यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 1, इस 1 को हम 3 बनाएंगे। 1 को 3 क्यों बनाएंगे,
पानी जो है वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि दूध बढ़ा रहे हो, पानी थोड़ा बढ़ा रहे हो। जब दूध बढ़ा रहे हैं तो दूध बदल जाना चाहिए, पानी बिल्कुल सेम रहना चाहिए। पानी पहले 3 था, अब भी 3 करो, यहाँ 3 से गुणा और यहाँ 3 से गुणा। जैसे ये काम करोगे तो अब ये बन जाएगा 2 3 6 और ये बन जाएगा 3 एकम 3। देख लो सेम बन गया। सेम बनाते ही जो चीज में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं उसे सेम कर लो। भाई पानी है, यहाँ साफ साफ लिखा है दूध मिला रहे हैं, जब दूध मिला रहे हैं तो पानी से तो कोई मतलब ही नहीं है। पानी वाले प्रश्न को काट दो। पहले मिल्क कितना था? 2 लीटर, अब कितना है? 6 लीटर। तो 2 से 6 ये हो गया, कितना बढ़ गया? ये 4 लीटर बढ़ गया। देख लो 2 से 6 हो गया है, पहले 2 था फिर 6 था, तो 4 यूनिट की वृद्धि हो गई है। पूछा क्या है? प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया, तो 4 बढ़ा दिया है। लेकिन ये किससे बढ़ा है? पहले वाले से। 2 और 3, पहले दूध कितना था? 5 यूनिट था, तो 4/5 की परसेंटेज में वृद्धि हुई है। इसी 4/5 को अगर आप नहीं जानते हैं ओरल क्या लिखा है तो 100 से गुणा कर लो। 5 से काटेंगे 20 पर, 20 चौक कितना होता है? 80% आपका आंसर होगा, जो ए ऑप्शन में है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है, इसमें कुछ दूध और मिलाने पर यह अनुपात 2:1 हो जाता है। दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर 1 और 4 के अनुपात में है। जब यहाँ पे हम थोड़ा सा दूध बढ़ाएंगे, ये थोड़ा सा दूध बढ़ा दिया, अब ये अनुपात कितना हो जाता है? 2:1 हो जाएगा। 2:1। अरे दूध बढ़ाया, पानी क्यों बदल गया? ये पानी नहीं बदलना चाहिए ना, ये तो 4 ही रहना चाहिए, तो इसे 4 बना दो। 4 बनाने के लिए यहाँ 4 से गुणा करो, 4 एकम 4। अगर ये 2 होता तो 2 से गुणा करते, अब 4 से गुणा भी करनी यहाँ पे भी पड़ेगी। अब ये क्या बन जाएगा? जब ऐसा करेंगे तो ये 8 बनेगा और ये बन जाएगा 4। देख लो ये सेम बन गया, इसे काट दो, कोई मतलब नहीं है इससे। पहले दूध कितना था? 1, अब कितना कर दिया? 8। तो 1 से अगर 8 किया है तो कितनी वृद्धि की है? ये 7 की। 1 से 8 किया है तो 7 की वृद्धि किस पे की है? ये प्रारंभिक मिश्रण पे। तो प्रारंभिक मिश्रण कितना था? 4 और 1, ये 5 यूनिट था। 7/5 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करोगे, ये हम लोग परसेंटेज में बता रहे हैं। 5 से काटोगे 20 पर, 20 और 7 की गुणा 140% आंसर आएगा, जो ए ऑप्शन में है। एक कंटेनर में 40 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 4 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और पानी में बदल दिया जाता है। ये प्रक्रिया आगे 2 बार और की जाती तो कंटेनर में अब कितने लीटर दूध बचा है? इस टाइप का अभी अभी बिल्कुल एक प्रश्न करा दिया है, इसका आंसर आप जल्दी से केवल 10 सेकंड में कमेंट में बताना चाहिए आपको। देखो 40 लीटर तो दूध है ही है और हम 4 लीटर दूध निकाल रहे हैं। अगर 40 में से 4 लीटर दूध निकाल दे रहे हैं तो ये कहोगे 1/10 भाग निकाल रहे हैं। 10 में से हमने एक हिस्सा निकाल लिया है, अगर 10 में से एक हिस्सा निकाल दिया तो अब रह कितना गया है? भाई 40 लीटर दूध हमारे पास था प्रेजेंट में, 10 में से एक हिस्सा निकालेंगे तो 9/10 रह जाएगा। ये प्रक्रिया अब 2 बार और की जाती है। अगर केवल एक बार की जाती तो यहां से आंसर निकालोगे, अगर इसी के लिए 2 बार करोगे तो यहां से आंसर निकलेगा, 3 बार करोगे तो यहां से आंसर निकलेगा, 4 बार करोगे तो फिर एक बार 9/10 को और लिखना पड़ेगा। 0 से ये 0 गया, 9 और 9 की गुणा करोगे 3 बार 9 से, तो ये 4 ऐसे ही ये बनेगा 729 और नीचे लिखा होगा 100। कैलकुलेट करेंगे तो देखो 4 नेम 36, 4 दूनी 8, 3 11, 4 सत्ते 28 और 1 29 भाग में 100। 100 का मतलब 2 जीरो, 2 का मतलब 2 के बाद दशमलव लगाओ, 1 और 1 2, 29.16 लीटर इसका आंसर होगा। और ये बात आपकी पहले ऑप्शन में लिखी है। अगला प्रश्न देखिए, जिसमें लिखा है किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है और 51 ग्राम अगर चांदी है तो दूसरी धातु कितनी होगी? भाई एक मिश्र धातु है जिसमें यहाँ पे हमें पता है एक तो चांदी है जो 15% है और दूसरी धातु अभी पता नहीं है कितनी है। अब दो चीजों से अगर वो चीज मिलकर बनी तो 15% तो उसमें चांदी हो गई, दूसरी धातु कितनी होगी? 100 में से 15 कम करोगे 85% होगी। अगर हम लोग इसे रेशियो में बना दें तो भाई परसेंटेज से परसेंटेज गया, 3 से 5 से काटेंगे 3 पर, 5 से काटेंगे 17 पर। 3 जो चांदी है हमारे हिसाब से 3 है और प्रश्न के हिसाब से 51 ग्राम है, मतलब 3 की वैल्यू आपको दे रखी है 51 ग्राम, ये हमें पता है। तो 3 से 51 ग्राम है, ये कितने गुना है? ये 17 गुना करने पर आ रहा है, 17 3 51, तो 17 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 17 से गुणा करने पर आएगी। 17 और 17 की गुणा 289 ग्राम आपका आंसर होगा। इसी प्रश्न को आप ऐसे कर सकते हो, भाई 3 की वैल्यू 51 है तो 1 की वैल्यू 17 होगी और 17 की वैल्यू 17 से गुणा करो। 40% पेट्रोल वाले
पेट्रोल और एथेनॉल के 13 लीटर मिश्रण में 3 लीटर शुद्ध पेट्रोल मिला दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में एथेनॉल का परसेंटेज कितना होगा? हमें यह बताना है, केवल एथेनॉल का परसेंटेज बताओगे, केवल ध्यान से समझना है इसमें और कुछ नहीं है। देखो 40% पेट्रोल है, कोई मिश्रण है जिसमें पेट्रोल और एथेनॉल दो चीजें मिली हैं। एक तो पेट्रोल है जो 40% मिला है, एक एथेनॉल है। अब भाई 40% ये तो सीधी सी बात है, ये 60% मिला हुआ होगा, तो ये तो रहा 60%। अब 13 लीटर मिश्रण पहले से था, 13 लीटर ये रहा, और 3 लीटर हम इसमें क्या कर रहे हैं, पेट्रोल मिला दे रहे हैं। अगर 3 लीटर पेट्रोल आप और मिला दे रहे हैं तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 16 लीटर हो जाएगी। हमें बताना एथेनॉल का परसेंटेज कितना होगा। भाई 3 लीटर तो केवल आपने मिश्रण में पेट्रोल मिलाया, इसे छोड़ दो, एथेनॉल केवल यहां पर प्रेजेंट होगा, तो एथेनॉल का मतलब है हम केवल ऊपर 13 लिखेंगे, इसे कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। एथेनॉल का परसेंटेज पूछा है, एथेनॉल के परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, 60% एथेनॉल होगा क्योंकि पेट्रोल 40% हो गया है। टोटल लिक्विड जो होगा वो 13 लीटर ये और 3 लीटर ये, 16 लीटर पे हम लोग निकालेंगे। लेकिन 16 लीटर में 3 लीटर तो ये पेट्रोल हो गया है, तो यहाँ तो बात बनेगी नहीं। हम केवल 13 लीटर की कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, एथेनॉल यहाँ पर कितना प्रेजेंट है। इससे अगर कैलकुलेट करोगे, 4 से काटोगे 4 पर, और 4 से काटोगे ये आ जाएगा 15 पर। 4 से इसे और काटोगे तो 4 तिया 12, यहां बचा होगा आपका 3, पॉइंट लगाएंगे तो वो 30 बन जाएगा। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 13 और 3.75 का गुणा करोगे, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91 और 6 97, 13 तिया 39, 39 और 9 हो जाएगा 48.75%, जो आपका ए ऑप्शन में दे रखा है। 3% नमक वाले 5 लीटर घोल से, इसी घोल में 3% नमक है और इसकी क्वांटिटी जो है वो 5 लीटर है। इस घोल से 2 लीटर पानी सूख गया है, वाष्पित हो जाता है, सूख जाता है, तो शेष घोल में नमक का परसेंट कितना होगा? अरे भाई 5 लीटर घोल से 2 लीटर पानी सूख गया, तो अब घोल कितना बचा होगा, 3 लीटर बचा होगा, और यहां नमक का परसेंटेज कितना होगा ये हमें बताना है। नमक का परसेंटेज कितना होगा कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। भाई 3 से तो 3 कट गया, ये इक्वल इसलिए होगा क्योंकि नमक तो हर बार में बराबर रहा होगा। नमक भाई यहाँ पे भी बराबर होगा और नमक यहाँ पे भी बराबर होगा, क्योंकि पानी सूखा है ना, नमक तो वही रहा होगा। एक्स का मान आ जाएगा आपका 5%, लीटर से ये लीटर भी हट जाएगा, 5% आपका ए ऑप्शन में है। 38% चीनी के घोल के 90 मिलीलीटर में कितना पानी मिला दे कि वह 17.1% चीनी का घोल बन जाए, ये हमें बताना है। देखो 38% चीनी के घोल है, ये 90 मिलीलीटर है या 90 ml है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ पानी मिला रहे हैं। जब पानी मिलाएंगे तो पहले 90 ml तो हमारे पास आज भी प्रेजेंट है, इसमें थोड़ा सा पानी बढ़ा देंगे, तो अब विलयन जो होगा वो 90 प्लस एक्स हो जाएगा। और जब पानी बढ़ा देंगे तो जो चीनी की कंसिस्टेंसी है इसमें वो 17.1% हो जाएगी। कैलकुलेट करूं, हमने एक्स जो पानी बढ़ाया है उसी का मान बताना है। कैलकुलेट करेंगे भैया, देखो इस दशमलव से ये 0 आ जाएगा नीचे, और इधर तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 171 किसी से कटता है, देखो 19 से कट जाएगा, 19 नेम 171, 19 दूनी 38, 9 से काटेंगे ये 10 पर, 10 और 2 की गुणा करेंगे 20, इधर बचा होगा 90 प्लस एक्स, भाग में आएगा इसके 10, ये 10 यहां जाके 200 बनेगा, बराबर में 90 प्लस एक्स। एक्स का मान बताना है, ये 90 इधर लाओगे, 200 में से अगर 90 कम करोगे 110 ml एक्स का मान होगा, मतलब 110 ml हमें क्या करना है, पानी मिलाना चाहिए। समान आकार के 4 बर्तन दूध और पानी के मिश्रण से भरें, चारों बर्तन में दूध की मात्रा इतनी है। बहुत अच्छा प्रश्न तो ये नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन इसमें इतनी ज्यादा है कि आप इससे डरने लगोगे। कॉन्सेप्ट सीख लो इसका, केवल कुछ मत सीखना, केवल कॉन्सेप्ट। 2 सेकंड में सिर्फ सवाल कर लोगे। एक बर्तन ये है, दूसरा बर्तन ये है, तीसरा बर्तन ये है, चौथा बर्तन ये है। इससे हम पहला बर्तन मान रहे हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा बर्तन है, और ये चौथा बर्तन। पहले बर्तन में जो मिल्क है, दूध, वो कितना है, 80%, यहाँ 75% है, ये 60% है, और ये 50% है।
अब एक चीज बताओ भाई, अगर मिश्रण में दो चीजें हैं, 80% दूध है तो पानी कितना होगा? 20%। 75% दूध है, पानी कितना होगा? 25%। 60% दूध है तो 40% पानी होगा। 50% दूध है तो 50% ही पानी होगा। चारों बर्तनों को इकट्ठा करके, जब चारों बर्तनों को इकट्ठा करेंगे तो टोटल दूध कितना बनेगा? एवरेज निकाल लो भाई, 80, 75, 60, इन्हें सबको ऐड करोगे। एक ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, जब सबको ऐड करेंगे 0, 0, 5, ये बन जाएगा 5। 5 और 6 11 और 7 18 और 8 26 हो जाएगा। अब चूंकि ये बर्तन कितने थे? 4 बर्तन थे, तो अगर इनका एवरेज निकालेंगे वो ये आ जाएगा। ये मिल्क टोटल हमारे पास इतना बन रहा है। अगर आप एवरेज नहीं भी निकालो कोई दिक्कत नहीं, 265 यूनिट मान लो इसे। सही मायने में तो आपको एवरेज निकालो, लेकिन अगर एवरेज नहीं निकालोगे आंसर तो तब भी आ जाएगा क्योंकि आप रेशियो निकाल रहे हो। वैसे कायदे में तो आपको 4 से भाग करना चाहिए, आपका एवरेज आ जाएगा। अगर हम बात करें पानी की, तो पानी कितना हो जाएगा? देखो सभी को ऐड करेंगे, 50 और 40 90, 90 और 25 और 90 और 40 130, 5 135 हो जाएगा अपॉन में 4। ये एवरेज निकल आया। हमें बताना क्या है? पानी और दूध। पहले क्या लिया है? पानी। पानी का मतलब हो गया वाटर और फिर मिल्क। तो वाटर कितना हो गया? वाटर पहले वाटर लेना 135/4 और मिल्क कितना है? 265/4। यही दोनों का रेशियो है, कैलकुलेट कर दो आंसर आ गया। 4 से 4 कट गया, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, एक बचा, 5 तिया 15, 27 और 53 का रेशियो बनेगा जो ए ऑप्शन में दे रखा है। अगर बाई चांस आप 4 से भाग नहीं करते तो 135 और 265 आंसर सही आ जाता, प्रोसेस गलत था। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर लोगे अगर आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को इस प्रश्न में नहीं लगाया तब। इस तरह से आज की इस बेहतरीन सी क्लास में आप लोगों को मिश्रण के जितने भी प्रश्न बनते थे वो सभी टाइप के प्रश्न आपको बहुत अच्छे से करा दिए। सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्जाम जो आने वाले हैं वहां पे यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर बनेगा और आप देखना जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हो उनमें इसी टाइप के प्रश्न आपको मिले होंगे। अच्छे से पूरी क्लास को तैयार कीजिए, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रश्न आपको दिक्कत कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको अपने कोई प्रश्न हल कराने हैं तो उसकी पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। वहां से आपको उसकी पीडीएफ बना के उन प्रश्नों को भी सॉल्व करा देंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने चैनल से इससे जुड़ जाइए, जिससे आपको इस तरह की क्लास और भी मिलती रहे। और पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो ये आपका टेलीग्राम चैनल, यहाँ से आप जुड़कर पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।